आप जो देख रहे हैं वो दूसरे के जैसे एक शुभ त्योहार पे, जैसे सरदार शहर के अंदर जो हमारे ताल मैदान है, सरदार शहर में मुख्य ताल मैदान बोलते हैं। सरदार शहर में कौन लोग ऐसा है जो ताल मैदान को नहीं जानता। वहाँ पर रावण और कुंभकर्ण का जो ये एक पुतला बनाया गया है, ये पुतला है वो कल शाम को 7 बजे के लगभग बाद में इसमें टाइम रखा गया है। टाइम के अनुसार इसको दहन किया जाएगा। जैसे पुरानी हमारे परंपरा चली आ रही है, एक जैसे दशहरा का त्योहार है वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अवसर पर आज सरदार शहर के मैं ताल मैदान में दिखा रहा हूँ, तो बड़ा एक रावण का और कुंभकर्ण का और जैसे मेघनाथ का ये पुतला बन रहा है। ये पुतला है जगह सरदार शहर की पूरी पब्लिक, सरदार शहर की और भी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से लोग भी आएंगे, और राजनेता है जो अभी चुनाव चल रहा है, आगे चुनाव वाले बहुत सारे आएंगे। ऐसे तो राजनेता सब भी आते हैं, जो विधायक महोदय है वो भी आते हैं, सारे आते हैं। लेकिन अब की बार चुनाव का मामला है तो बहुत पब्लिक इकट्ठी होगी यहाँ पर सरदार शहर के ताल मैदान में। अभी ग्रामीण क्षेत्र से लोग है वो देख भी रहे हैं। राम राम से भाई साहब। राम राम सिंह राम। किसो गिड़ीचो गाँव है, गिड़गिछियो गाँव है। आज यहाँ की देखना है देखने आया हो। वो बहुत जोरदार बना रखे देखने वालों छोड़ देखने वास्ते आया कुंभकर्ण ने रावण ने सबको अब की बारी थे देख रहे हो, पहली देखो पहली देखा पर इतना तगड़ा कोनिया नहीं है, बहुत जोरदार बनाया बहुत ही ये नाम है आपरो। मेरो भैराराम नाम है। मेरा राम जी है। तो आज भी जी हाँ आप एक प्रजातंत्र के विषय में लेर चला, तो चुनाव में ही जीत पराजित हुआ है। और भी टाइम भी आपने जैसे राम और रावण को युद्ध हुआ तो, और भी युद्ध में राम की जीत हुई और रावण की पराजित हुई। क्यों? हाँ, इसके अवसर पर ये ये बना पुतला बनाया जाता हाँ। है। हर शहर में बनाया जाता है, हर कस्बे में बनाया जाता है। बनाना तो ग्रामीण क्षेत्रों में चाहिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी मतलब पब्लिक भेली कोनी हुई बीती नहीं। पैसे लगाने लेकिन ये वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, काफी कुर्सियां लगी हुई है यहाँ पर, बैठने के लिए भी सुविधा यहाँ पर होगी। जितने भी लोग आएंगे उनके लिए बैठने के लिए बड़ा एक स्टेज बनाया जाएगा। स्टेज पर बड़ा कार्यक्रम होगा, बड़े बड़े कलाकार है वो एक अपनी प्रस्तुतियां देंगे। सरदार सर के जाने माने कलाकार है वो यहाँ पर आकर एक ऐतिहासिक रामायण के विषय में, महाभारत के विषय में प्रस्तुतियां देंगे। और अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम होगा। आज मैं जो दिखाने जा रहा हूँ वो एक दशहरा से एक दिन पहले का ये वीडियो है, और दशहरा का प्रोग्राम मैं आपके साथ वीटी ब्लॉग से कन्हैयालाल। फोटो बने तो आपनो तार खींचड़े अरे पर राय संजय नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो वीटी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। साथियों एक आज मैं ऐसा एक आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो हमारे ऐतिहासिक वीडियो प्राचीन काल से जो एक परंपरा चली आ रही है उसके विषय में वीडियो। आपको सामने एक तस्वीर दिख रही होगी, 3 तस्वीरें है अलग अलग। ये 3 तस्वीरें हैं, वो सब लोग हैं वो जानते हैं कौन सी तस्वीर है, किसकी है, क्या है। एक हमारे राजस्थान में जैसे संस्कृति के अनुसार एक हर साल एक परंपरा के गत एक ऐतिहासिक दिन मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है मैं बताता हूँ आपको। कथाओं में, पुराणों में सब इसकी एक ऐतिहासिक कथाएं आती है। इसके विषय में सारी बातें तो आप जानते ही हो, लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ। हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में ये एक परंपरा है वो मनाई जाती है। वो परंपरा है एक दशहरा। दशहरा एक दिन मनाया जाता है। जैसे आसोज शुक्ल पक्ष मास की जो दशमी आती है, पहले नवरात्रि आती है। नवरात्रि आने के बाद नवरात्रि में सारे लोग हैं वो डांडिया वगैरह भी खेलते हैं, सारी देवियों की पूजाएं पाठ होती है। लेकिन दशहरा क्यों मनाया जाता है? दशहरा इसलिए मनाया जाता है कि हमारे जैसे भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रावण का युद्ध हुआ था, और रावण को उस दिन पराजित किया था। क्योंकि रावण और मेघनाथ और कुंभकर्ण ये तीनों ही एक बड़े योद्धा महान थे। तो उसको जैसे राम और हमारे राम और एक तरफ रावण, ये युद्ध बड़ा भयंकर चला और उसमें रावण को हार माननी पड़ी। हार ही नहीं, उसको मरना पड़ा। इसके इतिहास के विषय में जैसे दशहरा, जैसे 10 शीश बोलते हैं उसके, 10 शीश 10 हरा, 10 शीश वालों को हराया था उस दिन। इसके विषय में हमारे ये भारतीय संस्कृति के अनुसार ये परंपरा चलती है। तो भगवान राम ने इस रावण को और मेघनाथ को और कुंभकर्ण को मारा था। लेकिन दशहरे के दिन जो मेन जो सेनापति रावण था, उस लंका का जो राजा था, राजा को उस दिन दशहरा को दिन और राम ने इसी को मारा था। इसी परंपरा के अनुसार हमारे जैसे हर गांव में, हर शहर में एक परंपरा मनाई जाती है।
हर दशहरा के दिन हर शहर में छोटे बड़े राउंड बनाते हैं। राउंड बनाने में कई समय लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं, कई जैसे महीने पहले राउंड का और पुतला बनाया जाता है। पुतलों में जो सरदार शहर के जो एक दृश्य दिखाने जा रहा हूँ वो ताल मैदान है सरदार शहर का। इस सरदार शहर के अंदर भी राउंड और मेघनाथ कुंभकर्ण का पुतला बड़ा भयंकर बना है और बहुत भयंकर उत्सव के साथ है वो एक दशहरा मनाते हैं। दशहरा कैसे मनाते हैं, कितना यहाँ पर जो पब्लिक है वो इकट्ठी होगी, क्या क्या इसमें विशेषता होगी, वो तो इसी सरदार शहर वालों को पूछने के बाद ही पता चलेगा और हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। यहाँ पर मैं आज आया हुआ हूँ सरदार शहर के ताल मैदान में। सबसे पहले भाई साहब से परिचय करते हैं। भाई साहब जी नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। आप यहाँ के ही रहने वाले हो क्या? हाँ, सरदार शहर गई। तो भाई साहब आपका नाम है? मेरा नाम सुंदर सोनी। सुंदर जी सोनी से हमारी बातचीत हो रही है। दोस्तों चैनल को, ये एक ऐतिहासिक चैनल है, ऐतिहासिक वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो सुंदर जी बताइए, ये जो तस्वीर दिख रही है जो रावण और कुंभकर्ण की, इसके विषय में मतलब ये कितने सालों से सरदार शहर में इसी ताल मैदान में मनाते हैं और क्या विशेषता है, कैसे कैसे कितनी पब्लिक इकट्ठी होगी, इसके विषय में बताओ आप। पब्लिक तो यहाँ पर देखो आसपास के गांवों से और लाखों यहाँ के सरदार शहर की जितनी भी जनता है वो इकट्ठी होगी और कम से कम लाखों लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे कल। और ये कल ही होगा ये प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है कल ही होगा, कल दशहरा है, दशहरा के दिन होते हैं। कल दशहरा है और कल ही ये प्रोग्राम है। शाम को 7 बजे से यहाँ पर भीड़ इकट्ठे हो जाएगी और लाखों लोग यहाँ पर भी इकट्ठा होंगे कल। भाई साहब मैं एक और पूछना चाहता हूँ कि ये जो परंपरा है वो कितने सालों से सरदार शहर के लोग है वो मनाते हैं? ये मैंने तो देख लो 10 साल हो गए मुझे तो एक देखते हुए। आपने तो ऐसा ही देखा? हाँ, 10 सालों से मैं देख रहा हूँ। तो ये जो रावण और कुंभकर्ण का जो एक चित्र दिख रहा है, इसमें कितना ये पहली बार हो रहा है। ओनली ये साउंड चलता था, ये पहली बार हो रहा है? ये पहली बार हो रहा है। और इतना लाइटिंग का काम भी पहली बार हो रहा है। मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। नहीं पहली बार तो इतना बड़ा हो रहा है, लेकिन पुतला तो जलाते ही है। हाँ, पुतला 10 साल से जल रहा है। इतना बड़ा पहली बार हो रहा है? हाँ, इतना बड़ा। हाँ, तीन ये कह सकते हो, लेकिन पिछली बार भी मैंने यहाँ, ना, हाँ, पिछली बार एक ही था। पिछली बार एक ही था। हाँ, अब 4 है। एक 2 तो ये हो गए और एक वो है। अच्छा, उस जगह पर हो रहा है। हाँ, लंका भी है, लंका भी है। तो सर आपसे मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो ऐतिहासिक, आपने हिंदू धर्म के अनुसार ये एक पुराणों में भी कथा आती है, एक जो अन्याय के विषय में, अनीति के विषय में, जो एक हमारे राजा राम की जीत हुई थी, इसके विषय में ये मनाया जाता है। हाँ, ये एक असत्य पर एक सत्य की जीत है इस दिन। आज भी असत्य की हार होती है, सत्य की जीत होती है। हाँ, जैसे हाँ सही है। तो दोस्तों ये सरदार शहर के अंदर है ये रावण और कुंभकर्ण का, जो हमारे चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, और इसका दहन होगा तब भी हमें हो सकते हैं पूछ जाएंगे, लेकिन इसका बड़ा भारी यहाँ पर एक उत्सव के साथ एक कार्य होगा। और भाई साहब एक और है हमारे सामने, इनसे थोड़ा मैं परिचय कर बातचीत करेंगे। भाई साहब जी नमस्कार जी। नमस्कार। आप सरदार शहर ही हो? हाँ जी, सरदार शहर के। भाई साहब आपका नाम परिचय? मेरा नाम दिलीप भार्गव है। दिलीप जी भार्गव। हाँ जी। दिलीप जी बताइए, ये रावण दहन का जो ये अभी वो चित्र बन रहा है, और ऐसे तो लगता है कई सालों से ये परंपरा मनाई जाती है, लेकिन ये सरदार शहर की एक तो जो होली का उत्सव है और एक ये लंका रावण दहन का उत्सव है, और कई जो ऐतिहासिक काम है वो दिनों दिन है वो तेजी से बढ़ रहा है। तो इसके विषय में आप जानकारी बताइए। बहुत बढ़िया तेजी से बढ़ रहे हैं। ये जो रावण का प्रोग्राम है वो दशहरे के दिन होता है स्पेशल, और गणमान्य लोग यहाँ पर आएंगे, पधारेंगे, लाखों की भीड़ लगी रहेगी यहाँ पर। दिलीप जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये सार्वजनिक है कि ये जैसे कोई जैसे सरकारी जो डिपार्टमेंट से ये खर्चा लगता है, इसी विषय में? नहीं, ये सरकारी नहीं है, ये सब पब्लिक है। पब्लिक इकट्ठे करके वो कराते हैं। कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब बराबर है इसमें। नमस्कार भाई साहब जी। हाँ नमस्कार भाई साहब। ये जो रावण दशहरा के दिन रावण दहन का जो कार्यक्रम होगा सरदार शहर के अंदर, बड़ा भारी कार्यक्रम होगा, मैं इसके विषय में थोड़ी आपसे, आपका नाम परिचय बताइए। मेरा नाम विनोद शर्मा है, विनोद पेंटर से नाम सब जानते हैं। विनोद जी शर्मा और पेंटर, विनोद पेंटर से हमारी बातचीत हो रही है। तो बताओ रावण दहन का और जैसे रावण ऐतिहासिक दशहरा के जो एक शुभ दिवस है उसके विषय में, सरदार शहर में पहली बार हो रहा है या हमेशा के लिए होते हैं, इसके विषय में बताओ। नहीं, रावण तो पहले भी बन चुके हैं, लेकिन 3 रावण अब की बार बना है। सबसे पहले 3 रावण यहाँ सरदार शहर में पहले बना है, और लंका दहन भी होगा और मनमोहक झांकियाँ भी बनेगी,
और अब की बार थोड़ा भव्य प्रोग्राम होगा, गाजे बाजे के साथ होगा। गाजे बाजे के साथ होगा। एकता मंच का ये शुभारंभ होगा उसी दिन। एकता मंच की तरफ से बन रहा है, सौजन्य एक ही आदमी है और विकास जी मालू है, और ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा, लेकिन मैं एक आपसे और निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे सरदार शहर के जो जनप्रतिनिधि है, जैसे विधायक महोदय है और भी है, जैसे चेयरमैन साहब है, जैसे सभापति है, वो भी आएंगे क्या? सब आएंगे, उनका सबका सहयोग है, इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं है? कोई पार्टीबाजी नहीं है, और ये तो सांस्कृतिक प्रोग्राम है, सबका है। ये सब का सांस्कृतिक प्रोग्राम है। सब यहाँ उपस्थित होंगे, विधायक जी भी होंगे और ये चेयरमैन साहब भी होंगे और सब होंगे। उसमें कोई पार्टी कांग्रेस विजय वो कोई नहीं। नहीं, वो नहीं है, इसमें पार्टी वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ, ये तो रावण अभी 20-25 दिनों से ये कार्य चल रहा है और आज लगभग हम तैयार कर देंगे। इस कार्य की वो अभी प्रगति पर है, जो चल रहा है, और अच्छी जानकारी दी मैंने जो इसी सरदार शहर के जो निवासी है वो, और सामने आपको ये चित्र दिख ही रहा है। पिछले बार की जो टाइम से ये अब की बार है, वो बता रहे हैं कि पिछली बार एक ही राउंड बनता था, लेकिन अब की बार ये 3 है, वो ऐसे चित्र ऐसे ये पुतले बनाए जा रहे हैं। पुतलों को पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी, एक बड़ा ग्राउंड बनाया गया है और ग्राउंड का कार्य भी यहाँ पर अभी चल रहा है। बैठने के लिए यहाँ सीटें वगैरह भी लगाई जाएगी, लेकिन बड़े धूमधाम से बड़े गाजे बाजे के साथ है वो रावण वो एक दशहरा पर रावण को एक दहन करके ये जलाया जाएगा, रावण है वो। और ये कुंभकर्ण का और ये पुतला है वो भी जलाया जाएगा, क्योंकि एक पुराणों में कथाओं में ऐसे आती है कि जो रावण के एक अग्नि कुंड एक जो थे अंदर, अग्नि कुंड को वो जलाने के बाद ही उसकी गति हुई थी, और भगवान राम ने इस रावण को है वो पराजित करके एक ऐतिहासिक दशहरा दिन है वो हर शहर में, हर कस्बे में, हर सिटी में वो एक अच्छे प्रायोजित दिन है, वो इतिहास में रख दिया कि एक दशहरा। लोग है वो बाहर देश में विदेशों में रहने वाले हैं, वो एक ऐसे सोचते हैं कि दशहरा आएगा तो हमें चलेंगे। तो दोस्तों, मैं सरदार शहर के ताल मैदान से ये कवरेज करके आप तक पहुंचाया हूं, क्योंकि हर साल में इसी दिन दशहरे के दिन यहाँ बड़ा प्रोग्राम होता है और अच्छा प्रोग्राम होता है, देखने योग्य प्रोग्राम होता है। आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इनसे कल ही ये प्रोग्राम होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।